हेलो दोस्तों, नौकरी एंड जॉब अपडेट्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर बात करते हैं लेटेस्ट जॉब्स एंड अपडेट्स के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी के लिए। जी हाँ, क्योंकि ये भी रोजगार से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। सो ये हमारे वीडियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए। सो इसीलिए हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। सो गिग इकोनॉमी को पहले समझते हैं कि ये गिग इकोनॉमी आखिर क्या होती है और गिग वर्कर्स क्या होते हैं और यहाँ पर किस तरह से कामकाज किया जाता है। सो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, जो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है यानी कि कंपनी होती है। सो कंपनी में आप जानते हैं कि जो काम की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो आपकी यहाँ पर फुल टाइम रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और आपकी शॉर्ट टाइम के लिए भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो अगर बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है फुल टाइम के लिए, सो फुल टाइम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ हायर कर लेती है, जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं या आप कह सकते हैं कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बहुत ही कम होते हैं और कभी कभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसे काम को पूरा करने के लिए परमानेंट एम्प्लॉय ना रख करके कंपनी क्या करती है, आपके टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। अब ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ कहाँ से आते हैं? टेम्परेरी वर्कर्स भी हम इसको कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म के वर्कर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। सो ये जो टेम्परेरी वर्कर्स जिसको हम बोल रहे हैं ये कंपनी हायर करती है। सो इनको हम कह सकते हैं कि कंपनी फ्रीलांसर्स हायर करती है या कुछ इंडिपेंडेंट वर्कर्स हायर करती है, जो कि स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, अपने कार्य में निपुण होते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट वर्कर्स या यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल इंडिपेंडेंट वर्कर्स हो सकते हैं। सो इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं ये आपके गिग वर्कर्स होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है मार्केट में, इस तरह से इंडिपेंडेंट वर्कर्स का या कहें आपके फ्रीलांसर्स का या कुछ कंसल्टेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। सो दूसरी भाषा में कहें तो यहाँ पर ऑनलाइन या ऑन डिमांड वर्कर्स भी हो सकते हैं। सो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये आपका गिग इकोनॉमी को फॉर्म करता है। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है और गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स को हम यहाँ पर समझ गए हैं। सो अगर बात करें यहाँ पर तो गिग इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर आपके फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर्स या प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स या टेम्परेरी वर्कर्स, ये सभी आपके गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर जो ऑन डिमांड कंपनीज होती हैं और गिग वर्कर्स होते हैं उनके बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑन डिमांड कंपनीज होती हैं आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई कंपनी है ABC। सो इसके आपके अपने क्लाइंट्स हैं, मान लो यहाँ पर XYZ और इसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। सो इन क्लाइंट्स के पास ऑब्वियसली यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी कि हमें कुछ काम कराना है। सो ये ABC को कांटेक्ट करेंगे सारे के सारे। और ABC किसको करेगी? जो आपका गिग वर्कर है यानी कि फ्रीलांसर है, सो उसको ये यहाँ पर कॉल करके कामकाज के लिए भेज सकते हैं। सो यहाँ पर गिग वर्कर्स के पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं कामकाज के लिए। और अगर बात करें यहाँ पर सो आपके डिलीवरी बॉयज़, क्लीनर्स, कंसल्टेंट्स, ब्लॉगर्स एट्सेट्रा, ये सभी यहाँ पर गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। ये सब गिग वर्कर्स हम कह सकते हैं। और ये सारे के सारे जो जॉब्स होते हैं वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म इनेबल्ड होते हैं। सो अगर बात करें ये जो वर्क होता है जॉब स्पेसिफिक वर्क होता है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं गिग वर्कर्स के लिए कि यहाँ पर एक से ज़्यादा काम काज गिग वर्कर्स के लिए अवेलेबल हो सके। सो फ्रेंड्स अगर बात करें नीति आयोग की जो रिपोर्ट है 2030 तक देश के 2.35 करोड़ लोग यानी कि 2 करोड़ 35 लाख लोग गिग वर्क से जुड़कर करेंगे अपना जीवन यापन। नीति आयोग का ये दावा है 2029-30 तक का, ये इन्होंने लगभग एंटिसिपेशन किया है, प्रोजेक्शन किया है। और जो कि यहाँ पर अगर कुल मैन पावर का देखें भारत में तो ये 4.1% होगा। और बात करें अगर 2020-21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीति आयोग की, तो लगभग यहाँ पर 77 लाख लोग इस तरह के गिग वर्कर प्लेटफॉर्म या गिग इकोनॉमी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं इंडिया में। सो यहाँ पर अगर बात करें तो 2029-30 तक भारत में गैर कृषि कार्यों से जुड़े कामगारों के, सो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र से जो जुड़े हुए कामगार हैं उनको छोड़ करके यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये 6.7% लोग गिग इकोनॉमी से जुड़ जाएंगे 2029 से 30 तक, जो कि यहाँ पर
लगभग 4.1% होगा टोटल मैन फोर्स का या टोटल वर्क फोर्स का। सो यहाँ पर अगर बात करें तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अगर बात करें तो लगभग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 26.6 लाख गिग वर्कर रिटेल, ट्रेड और सेल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि 13 लाख लोग अभी करंट की बात करें तो 13 लाख लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 6.3 लाख लोग निर्माण और 6.2 लाख लोग बीमा और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पर एक ये जो गिग इकोनॉमी है एक तरह से यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मेरा ये मानना है, अगर बात करें यहाँ पर गिग इकोनॉमी से जुड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, सो वहाँ आपके पास कोई ना कोई स्किल यहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा उचित हो सकता है और ज़्यादा अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और अगर बात करें तो करंट में यहाँ पर 47% गिग वर्कर मीडियम स्किल जॉब में है और 22% हाई स्किल और 31% यहाँ पर लो स्किल जॉब में जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।